भगवान की आरती करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती गिरधर तेरी आरती। भगवन करुण करो कष्ट हरो जाने तो भगवन। जिंदगी दया की मांगी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। जय हो अयोध्या धाम की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महा। हरि ओम हरि ओम सीताराम। देश हरि ओम सीताराम। राधे सीताराम। हरि ओम सीताराम राधे। हरि ओम सीताराम राधे। हरि ओम सीताराम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयोधमुख्यम् श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। विराजी पवन कुमार श्री राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आयसु आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जय जय माता शारदे विनती सुनो हमार मीरा को झनकारती मैया श्री भागवत मंच पधार। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अयोध्या लला सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर सीताराम सीताराम। मधुर मधुर राधे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। मेरे नैनों के तारे राम दुनिया के रखवारे राम। मेरे नैनों के तारे राम दुनिया के रखवारे राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। प्यारो प्यारो नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर राजा राम राजा प्यारो प्यारो राम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर राम राजा राम राजा मधुर राम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राजा राम राजा सीताराम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय परम पावन वाङ्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप समस्त भावुक भक्तगण माताएं बहनें नगरवासी क्षेत्रवासी समस्त यजमान परिवार बंधु बांधव बनकर
आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप सब भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। आज की कथा बहुत लंबी है, इसलिए समास व्यास विधि से भगवान की कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। समास व्यास की विधि क्या है? बोले कहीं बड़ी बात को छोटा कर देना और कहीं छोटी बात को बड़ा बना देना, यही व्यास का काम होना। भगवान की कथा तो आनंद है। 7 दिन में अगर हमें सुनाना हो तो हम बिल्कुल नहीं सुना सकते। 7 दिन नहीं, 7 महीने में भी अगर कोई कहे कि भागवत की कथा संपन्न कर दो तो नहीं संपन्न हो सकती। हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि दास पंचाध्याय दास की 5 अध्याय 6 महीने कथा करते हैं। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए समास व्यास विधि से जैसे भी बनेगा आप सब तक भगवान की कथा पहुंचाने का प्रयास होगा। कल के प्रसंग में आपने सुना भगवान भोलेनाथ ने सती का उद्धार किया। दक्ष प्रजापति के कहने पर भगवान ने उनके यज्ञ को वापस संपन्न कराया। दक्ष ने जय जयकार करी। सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा आप ये बताइए, मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा आपने हमें सुनाई, अब उनके बेटा कितने हुए और उनकी कथा कैसे हुई हमें समझा के कहिए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित महाराज मनु के 2 बेटा हुए, नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। यहाँ हम सब जितने लोग बैठे हैं हम सब लगभग उत्तानपाद ही हैं, क्योंकि उत्तानपाद का अर्थ है गर्भस्थ जीवात्मा। अब तो डॉक्टर साहब हैं, इतना पता ही है आपको कि बच्चा पेट में कैसा होता है, वो उल्टा लटका होता है, पैर उसके ऊपर। शारीरिक संरचना के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कान है, यही कान मनुष्य का सिर है। जिसका शरीर उल्टा लटका हो वही उत्तानपाद है, और लगभग हम सब उत्तानपाद हैं, लेकिन कोई कोई अपवाद हो जाते हैं। तो हालांकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब सिजेरियन हो रहे हैं, 80%। तो उल्टा सीधा का झमेला ही नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल हो रहे हैं, अगर उल्टा हुए अर्थात पैर के बल उत्तानपाद नहीं कहे जाते। बोले तब बोले गांव के बड़े विशिष्ट व्यक्ति हो जाते हैं। किसी की कमर अकड़ जाए तो लोग कहते हैं फला के पास चले जाओ, वो उल्टा पैदा हुए हैं, उनसे 7 लाख मरवाए लो, तुम्हारी कमर ठीक हो जाए। सुना है कभी? आपके गांव में भी होंगे ऐसे लोग, अपवाद होते हैं, गांव के विशेष लतमरुआ होते हैं, इनका नाम ही लात मारना होता है। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, दोनों की एक बेटा। पहली रानी है सुनीति, उसे ध्रुव नाम का बेटा है। दूसरी रानी है सुरुचि, उसे उत्तम नाम का बेटा है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के सिंहासन पे बैठ गए तो छोटी माँ देख रही थी, सुरुचि ने उठा के पटक दिया, भाग जाए यहाँ से, मेरे जीते जी तो सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। सिंहासन बैठना है तो जब मिल जा भगवान को पा। भगवान तुम्हें जब मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि तुम मेरे गर्भ से पैदा होके आओ, और तभी तुम इस सिंहासन पे बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज रोते बिलखते अपनी माँ से आज्ञा लेके जंगल चले गए। वहाँ नारद जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया, डराया, धमकाया, उनके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन हर प्रकार से ध्रुव जी अपनी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तब नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
यह मंत्र कान में फूंक करके सीधे मधुबन क्षेत्र भेज दिया, बेटा जाके वहीं तपस्या करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने जाकर के ऐसी घनघोर तपस्या की, भगवान की झांकी हृदय में प्रकट हो गई। 4 महीने बीत गए, फिर भी भगवान साक्षात नहीं प्रकट हुए। झांकी तो हृदय में है, लेकिन वास्तविक भगवान नहीं आए। और तब ध्रुव जी खड़े हो गए, दोनों हाथ उठा लिया, एक पैर पे खड़े हो गए, एक पैर पे नहीं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए। दोनों हाथ उठा के श्वास को खींच लिया और श्वास को खींच करके ऐसा ध्यान चढ़ाया कि पूरी सृष्टि स्तंभित हो गई, अर्थात वायु देवता स्तंभित हो गए, हवा चलना बंद। सारे देवता परेशान। पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाच। जैसे ही पूरी सृष्टि स्तंभित हुई, देवता काम करके भागे भागे भगवान के पास गए और भगवान से कहते हैं, सरकार नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वभावना वेदेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। प्रभु लगता है किसी दैत्य ने, किसी राक्षस ने पूरी सृष्टि को स्तंभित कर दिया है। यदि प्रभु आपने जल्दी ही हमारी रक्षा नहीं की तो सारी सृष्टि का संहार हो जाएगा। ये सरकार कृपा करो। भगवान कहने लगे, ये देवताओं, ये कोई राक्षस वक्षस नहीं है, एक मेरा प्यारा सा नन्हा सा भक्त है जो आज इसने हट कर लिया है, भगवान को अपने सामने बुला करके ही रहूंगा। इसीलिए उसने हट करके आज बाल हट किया है, जिद करके श्वास रोक लिया है, इसलिए पूरी सृष्टि स्तंभित रहते हैं। देवताओं ने कहा, जाके प्रभु ऐसे इस भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसे भक्त को दर्शन नहीं देने जाना। बोले तब? बोले ऐसे भक्त जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर में कभी कभार मिलते हैं, इसलिए ऐसे भक्त के दर्शन करने जाना है। यहाँ गए और भगवान गरुड़ पे बैठ के तीव्र गति से दौड़ पड़े। भगवान जैसे ही दौड़ के आए तो देखा कि गुरु जी आंख बंद किए, एक पैर के दोनों हाथ उठा के खड़े हैं। भगवान गुरु जी के सामने हैं, न तो गुरु जी बोल रहे हैं, न भगवान बोल रहे हैं, दोनों नहीं बोल रहे। गुरु जी की आंख बंद है। भगवान ने सोचा जब तक आंख खुलेगी तब तक ये हमें जानेंगे। तो भगवान ने अंतर हृदय में प्रकट झांकी को अंतर्हित कर लिया, खींच लिया। जैसे ही झांकी खींच ली, वैसे ध्रुव जी की आंख खुल गई, जो अंदर दिख रहा था वही बाहर दिखने लगा। देवता सब आकाश में खड़े हैं, देख रहे हैं कि देखो ध्रुव जी भगवान से क्या मांगते हैं। ध्रुव जी एक तक भगवान को निहार रहे, भगवान ध्रुव जी को निहार रहे, दोनों नहीं बोलते। भगवान ने विचार किया, हमारा ये चेला किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके तो आया नहीं, इसे स्तुति आती नहीं, मंगल स्तोत्र आता नहीं, तो हमारी प्रार्थना कैसे करें। भगवान आगे बढ़े और अपना दिव्य संग ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबाणं कृपया कपूले। जैसे ही भगवान ने अपना दिव्य संग स्पर्श कराया, ध्रुव जी सुंदर वेद वेदांत से भगवान की स्तुति गाने लगे। इन्हीं ध्रुव जी महाराज को प्रसन्न होकर के भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया। बोले बेटा मांगो। बोले प्रभु अब आपके दर्शन के बाद कोई इच्छा कामना बची नहीं, मांगने के लिए नहीं मांगेंगे।
भगवान कहते हैं ध्रुव मेरा दर्शन ही अमोघ है, इसलिए तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, पहले तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन जिस सिंहासन से उतार के तुम्हें फेंका गया था, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, उसी सिंहासन पे 36,000 वर्ष तक राजा बन के राज्य करोगे। बहुत ध्यान से समझ, 36,000 वर्ष के लिए वरदान दिया भगवान, और ध्रुव को आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। इन्हीं ध्रुव जी को जब भगवान का आशीर्वाद मिला तो जहाँ पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ये सब कोई। जिस विमाता ने अपमान करके भगाया था, सबसे पहले उसी ने स्वागत किया, ले जाकर के सिंहासन पे बिठा दिया। महाराज आनंद फानंद में अपने बेटा ध्रुव को बचपन में ही राजा बना करके और उत्तम को उनका युवराज बनाकर जंगल चले गए। कालांतर में ध्रुव जी महाराज ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी से विवाह किया, और दूसरा विवाह इला से हुआ। इला से उत्कल नाम का पुत्र हुआ, भ्रमी से कल्प और वत्सव नाम का पुत्र हुआ। जो उत्तम थे एक बार जंगल में आखेट करने गए, यक्षों से युद्ध हुआ और युद्ध में वो मारे गए। ध्रुव जी को पता चला कि हमारे भाई को यक्षों ने मार दिया। बड़ी भयंकर सेना और अजय रथ लेकर के उन यक्षों को मारने गए और हजारों यक्षों का संहार कर दिया ध्रुव जी ने। तब मनु महाराज प्रकट हो गए। मनु महाराज हैं ध्रुव जी के दादाजी। बोले बेटा तुम भक्त हो, और भक्तों के ये लक्षण नहीं है कि तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मार दिया और तुमने हजारों यक्षों की हत्या कर दी। ये कदाचित उचित नहीं है, जाकर के यक्षपति से क्षमा मांगो। और तब ध्रुव जी महाराज यक्षपति के पास जाकर के क्षमा मांगने गए। यक्षपति प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को क्षमा किए। इसी बीच समय बीता, 36,000 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन महाराज ध्रुव जी हरिद्वार क्षेत्र में गए भजन करने के लिए। उसी समय एक दिव्य विमान आकाश से आया और उस दिव्य विमान को, उस दिव्य विमान में आए पार्षद ने ध्रुव जी से कहा कि महाराज आप इस विमान में बैठे, भगवान ने विमान भेजा है आपको सशरीर ले चलने के लिए स्वर्ग जाने। ध्रुव जी चलने को तैयार हुए। उसी समय एक देवी जी प्रकट हो गई। देवी जी का नाम है मृत्यु देवी। तत्तोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तक भागवतम मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरोहाद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं देवी जी जरा सिर नीचे करना। उन देवी जी ने जैसे सिर नीचे किया, ध्रुव जी ने एक पैर उन देवी जी के माथे पे रखा, दूसरा विमान में बैठ गए। फिर सशरीर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम पावन धाम उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव लोक में चले गए। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव लोक स्थित है। जब भी विवाह शादी होता है तो पंडित जी लोग वर और कन्या को कहते हैं उत्तर दिशा में ध्रुव लोक तारा को देख लो, क्योंकि तुम्हारे विवाह के साक्षी कौन है? महाराज ध्रुव जी हैं। ऐसे ध्रुव जी की कथा को जो गायन करता है, जो सुनता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसके हृदय में अनायासी भगवान की बड़ी पावन भक्ति प्रकट हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित ने दोबारा पुनः प्रश्न किया, बाबा आपने महाराज मनु के बड़े बेटा का पूरा खानदान की कथा सुना, महाराज मनु के जो दूसरे बेटा हैं जरा उनकी भी कथा में सुना। बोले हे राजन, महाराज मनु के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः
कर्मबंधः पराभव। नाम क्या है? बोले प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ होता है, व्रत माने होता है नियम। नियम कैसा हो जो सबको प्रिय लगे। हाँ? जैसे आप 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में उठ के कीर्तन गाते हो, तो मजीरा बजा के तो बढ़िया जय राम सीताराम जय राम सीताराम कीर्तन गाते हो। ये नियम अच्छा है कि खराब? क्यों भाई? हाजी 2 मिनट भी नहीं पाओगे। मजीरा बजा के आप खूब बढ़िया 3 बजे रात कीर्तन गा रहे, पड़ोसी आपको गाली सुनाना जोर जोर से शुरू कर दो, तो कहाँ जाए पड़ोसी बची को पता नहीं क्या क्या सुनाए। अब बताओ नियम अच्छा है कि खराब? नहीं महाराज, नियम खराब नहीं है, नियम अच्छा ही है, तरीका गड़बड़ है। हमें कीर्तन गाना है, उतनी तेज आवाज करें जितने में दूसरे को समस्या हो, हमारा काम हो जाए। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी नियम बनाएं, सिद्धांत बनाएं, कभी उसका उल्लंघन हमसे न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, हम कोई ताना मारने के लिए नहीं कर रहे हैं। आज किसी ने हमको जाके कहा आज कथा 3 बजे से होगी, हमने कहा भगवान प्रकट हो गए, तब ये सोचे नहीं थी 1 घंटा और आराम मिलेगा, ठीक है। लेकिन कथा का जो हम समय निर्धारित करें, हमको उसी समय में करना चाहिए। हमें भगवान अपने लिए प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, भगवान के लिए जीवन भर प्रतीक्षा करनी पड़े तो करना चाहिए। तो नियम जो भी पाले, जो भी सिद्धांत निर्धारित करें, उसका पालन पहले स्वयं करें, फिर सब करें। महाराज प्रियव्रत ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी समझाने आए, बहुत निवेदन किया। ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर प्रियव्रत मान गए, ठीक है विवाह कर लेंगे। विवाह किया बृहस्पति नाम की कन्या से, लेकिन महाराज भरत जी के, महाराज प्रियव्रत के 10 बेटा हुए। 10 में 3 बेटा महात्मा बन के जंगल चले गए, ध्यान रहे। और 7 बेटाओं को उन्होंने 7 द्वीपों का राजा बना दिया। इस संसार में कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं इसका नाम है एशिया द्वीप। हिंदी में इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। पंडित जी लोग जरूर बोलते होंगे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तई जैसे वैक्रमाप्ते, है। जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं। इस जम्बू द्वीप में एक नहीं कई देश हैं। 7 बेटाओं को 7 द्वीपों का राजा बना दिया, 3 को महात्मा बना के जंगल भेज दिया, जिसमें इनके बड़े बेटा का नाम है आग्नेय। महाराज प्रियव्रत के बड़े बेटा का नाम है आग्नेय। आग्नेय जम्बू द्वीप के राजा बने, बहुत साल तक राज्य का संचालन करते रहे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब संतान की कामना लेकर के जंगल में तपस्या करने गए, और वहीं जंगल में उन्हें पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा मिली। उसी अप्सरा से जंगल में ही विवाह कर लिया। कालांतर में उस अप्सरा से महाराज आग्नेय के 9 बेटा हुए। 9 बेटाओं को उन्होंने इस जम्बू द्वीप के 9 खंडों का राजा बना दिया। कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। 9 खंडों का राजा बना दिया, जिसमें बड़े बेटा हुए नाभि। नाभि बड़े ही विद्वान हुए, और नाभि भरत खंड के राजा बने। हम सब जिस खंड में रहते हैं इसका नाम है भरत खंड। भगवान राम के भाई भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव के बेटा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और दुष्यंत जी के बेटा भरत के नाम से
जिनके नाम से भरत वंश ही चला, ऐसे भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नाभि भरतखंड के राजा हुए और इन्हीं नाभि के यहाँ स्वयं साक्षात ऋषभ देव भगवान आए। अपने यहाँ एक विशेष धर्म है जिसका नाम है जैन धर्म, सुना है ना? जैन धर्म के जितने अनुयायी हैं वे सब के सब भगवान ऋषभ देव के प्रवर्तक, उनके अधिकार क्षेत्र में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म के प्रवर्तक हुए भगवान ऋषभ देव। इन्हीं ऋषभ देव का विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। देखो भाई ये वंशावली है, आप सुनोगे याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम अपना काम तो बखूबी कर सकते हो। यहाँ 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र में 87 बेटा महात्मा बन के जंगल चले गए। 13 बेटा राजा बने। सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत और इन्हीं भरत जी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इसी को भरत वंश कहते हैं। भरत जी जीवन भर राज्य का संचालन करते गए और अंतिम क्षण में पुत्रों को राज्य दिया, जंगल में चले गए। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितला परिपालनाय संचितिता तदन शासन परः पंचजनी विश्वरूप दुरितरं भरत जी महाराज बहुत काल तक अपने राज्य का संचालन करते रहे और अंतिम क्षण में सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। खूब भजन किया। एक बार भरत जी नदी में जाकर के स्नान करके भगवान सूर्य को नदी में सूर्यार्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक मृगी समझ एक हिरनी जो गर्भवती है और जिसका गर्भ पूरा हो गया है, वो नदी में पानी पीने के लिए आई और जैसे झुक के पानी पीने लगी, इतने में जंगल का राजा सिंह दहाड़ने लगा। जंगल में सिंह की आवाज सुनकर के मृगी डर के मारे पानी में कूद गई और उसका गर्भ पानी में श्रावित हो गया, गिर गया। उसका नन्हा सा बच्चा पानी में बहने लगा। वो मृगी तो डर के मारे भागती भागती नदी को पार करके उस पार गई और तड़प तड़प के मर गई। लेकिन उस मृगी के बच्चे को बहते हुए भरत जी ने देख लिया। भरत जी कहते हैं, विचार करते हैं, कहा कितना छोटा सा ये बालक है, कितना छोटा सा ये मृग शावक है, यदि हमने इस पर दया नहीं दिखाई तो ये निश्चित ही पानी में डूब के मर जाएगा। इसे हमें बचाना चाहिए। फिर विचार आया कि आप तो सन्यासी बन के आए हो, सन्यासी को ममता करना नहीं चाहिए, काहे ममता लग रहे। अपने मन को समझाया, सन्यासी को सही बात ममता में नहीं उलझना चाहिए, लेकिन साधु को तो जीवों पर दया करनी चाहिए, ये भी तो उसका कर्तव्य है। इसलिए आगे बढ़े, नन्हे से मृग शावक को उठा लिया और उठा करके पहुँच करके बिल्कुल साफ सुथरा सुखा करके अपने साथ कुटिया में ले गए। बोलो राधे राधे। क्यों भाई कथा समझ में आ रही? जरा हाथ उठा के बताओ। अच्छा, सबको समझ में आ रही। हालांकि ये हमारा अपना जुगाड़ है, धीरे धीरे कर भी लेंगे, पूरा भी हो जाए और आपको भी आसानी से समझा दिया जाए। सब उनकी इच्छा होती है, हम लोगों को कुछ नहीं पता होता, यहाँ आते हैं ये जैसा चाहते हैं वैसा हम लोगों से बुलवा देते हैं। कई बार पत्रकारों ने हमसे पूछा किस कथा के बारे में कथा, भैया हमको तो बोल दिया, हमको याद नहीं, मंच पे बैठूंगा आप सुन लेना। क्योंकि जब आप ईश्वर पे आश्रित हो जाएंगे तो उनकी व्यवस्था है, कैसे मुंह में रोटी लानी है वो बना लेंगे। भरत जी लेकर के गए, जो दिन भर 20 माला 25 माला 200 माला 500 माला जप करते थे, सब बंद हो गया।
अब दिन भर केवल एक चिंता, इसको नहलाना है, इसको खिलाना है, इसको घुमाना है, इसे घास चराने जाना है। दिन रात उसी मृग शावक के प्रेम में उलझ गए। भाई किसी से ममता करना, किसी पे दया करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूल जाना ये बहुत गलत बात है। आप दया करो लेकिन अपने लक्ष्य का भी भेदन करते रहो, अपने लक्ष्य को भी परिपूर्ण करते रहो, यही नियम है। उसी मृग शावक के प्रेम में इतने पागल हुए कि प्रतिपल अब उसी मृग को बिना देखे एक पल नहीं रह पाते। सारा दिन उसी मृग के चक्कर में धीरे धीरे समय बीता। एक दिन जंगल में बहुत सारे मृग आए, ये मृग बड़ा भी हो गया। बहुत सारे मृग आए और उनके साथ खेलते खेलते वो मृग चला गया। जब मृग लौट के नहीं आया तो भरत जी उसी के प्रेम में, उसी की याद में तड़प तड़प करके बीमार हो गए। और केवल बीमार नहीं हुए, उनकी मौत भी हो गई, मर गए। ध्यान रहे, शास्त्र कहते हैं अंतिमति यासा गति। अंतिम समय में आपके मन की जो स्थिति होगी वह गति आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। बहुत ध्यान से समझना। मैं अक्सर देखता हूँ, हम लोगों का काम ही है जगह जगह जाना, लोगों के बीच में भगवान की कथा सुनाना। लोग कुत्ता पालन करते हैं और कुत्ता पालन करें तो ठीक है, कुत्ते को सोफे पे, खटिया पे, बिस्तर पे, रसोई में, चाहे जहाँ देखो उसकी सारी जगह एंट्री है। और कई बार तो लोग उसको चूमने लगते हैं, सीने पे ले लेते हैं, सिर पे बिठा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं अंतिमति यासा गति। अंतिम क्षण में मरते समय यदि आपको कुत्ते का स्मरण बना रहा तो कुत्ते की योनि में जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है, जिस घर में कुत्ता बर्तन को चाट ले, ये मनमुखी नहीं, आप चाहेंगे तो आज ही हम आपको प्रमाण दिखा देंगे। जिस घर में बर्तन चाट ले कुत्ता, उस बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि कर रहे हैं ऐसे घर में, न तो देवता और न ही पितर कभी भी भाग नहीं लेते, चाहे जितनी श्रद्धा से आप उन्हें भाग दीजिए, चाहे कितनी श्रद्धा से पिंडदान कीजिए, पितर आपके पिंडदान नहीं लेंगे, आपके देवता भी पिंडदान नहीं लेंगे। केवल इतना ही कुत्ता ही नहीं, कौवा, मांसाहारी कोई भी पक्षी। इसलिए आपको अगर कुत्ता पालना है बिल्कुल पालो, उसे खूब रोटी खिलाओ, कोई मना ही नहीं। भाई अगर हम आप इंसान हैं, नहीं खिलाएंगे तो खिलाएगा कौन? लेकिन अपने नाम का पट्टा बिल्कुल मत लगाओ, पहले पट्टा निकालना, उस पर से अपना मलिकाना हाथ हटाओ। कोई पूछे किसका है, अरे नहीं, रहता है, खाता है। लेकिन अगर आपने अपने नाम का मोहर ठप्पा लगा दिया, पट्टा बांध दिया, नहीं नहीं ये तो हमारा कुत्ता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे घरों में भगवान कभी भी भाग नहीं लेते, पूजा का भाग नहीं लेते। जीवों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन उस प्रेम में कभी भी अपना नाम निर्धारित नहीं करें। मैं मनमुखी नहीं बता रहा, भागवत जी का प्रमाण है अंतिमति यासा गति। भरत जैसे धर्मात्मा जीवन भर जप किया, जीवन भर तप किया, पूरा जीवन उन्होंने खपा दिया पूजा पाठ में, लेकिन वो भी जब मरे तो अंतिम समय में मृग योनि मिले, क्योंकि अंतिमति यासा गति। इसलिए भरत जी जब मरे तो मृग योनि में पैदा हुए, और जब मृग योनि में पैदा हुए पूर्व जन्म की तपस्या का ऐसा प्रभाव था, पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही, और जब याद रही
भरत जी ने किया क्या? विचार किया पिछली बार गलती हो गई सो हो गई, इस बार गलती नहीं करेंगे। और भरत जी ने अब की बार अपने योनि में तो भगवान का भजन किया। जब खूब भजन किया, अब की बार एक दिन जंगल में बैठे थे, उसी समय जंगल में आग लगी और उसी जंगल की आग में जल करके भस्म हो गए। अब की बार भरत जी अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पुत्र बन के पैदा हुए। पिता ने इनका नाम रखा भरत, इस नाम भरत जी रखा। एक दिन पिताजी ने गायत्री मंत्र लिख के दिया, बोले बेटा गायत्री मंत्र हमें याद करके सुनाओ। भरत जी को लगा आज पिताजी को हम गायत्री मंत्र सुना देंगे तो कल पिताजी कहेंगे गणेश जी का मंत्र सुनाओ, फिर परसों कहेंगे शालिग्राम जी का मंत्र सुनाओ। एक दिन संत और पोती उनके कहेंगे जाओ बेटा फलाने के यहाँ सत्यनारायण कथा सुना के चले जाओ। और फिर जिंदगी भर कथा सुनानी, सीधा बटोरने में ही जिंदगी चली जाएगी। इसलिए जानबूझ करके पिताजी को गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। और जब पिताजी को गायत्री मंत्र नहीं सुनाया तो पिताजी को क्रोध आया, बोले इसकी बुद्धि जड़ है, इसलिए आज से इसका नाम जड़ भरत ही होगा। तो भरत जी का नाम जड़ भरत हो गया, एक उपनाम लग गया। माता पिता की मौत हो गई, भाइयों भाभीयों ने कुछ दिन तक उपनिवास रखा, लेकिन किसी काम धाम से नहीं, सारा दिन मन में ही शांत होकर के नाम जप करते भजन करते। एक दिन भाभीयों ने कहा जाके भैया कुछ काम धाम किया तो उसने क्या? बोले मकाई की खेती है, जाके उसमें चिड़िया उड़ाओ। भरत जी गए और कहने लगे राम की चिड़िया राम दिखे, रखो चिड़िया भर भर पे, हे चिड़ियों तुम भी राम की भगवान भी राम के, प्रेम से खाओ, कोई रोक टोक नहीं। भाइयों ने सुना, कहा किसी काम का नहीं, भगाओ इसे, और घर से निकाल दिया। डाकुओं ने पकड़ लिया बलि करने के लिए। माता भद्रकाली प्रकट हो गई और डाकुओं का संहार करके उनकी रक्षा करी। अब भरत जी आगे बढ़े। सिंधु सौर देश का राजा है रघुगढ़। रघुगढ़ पालकी में बैठ करके कपिल भगवान से ज्ञान लेने गंगा सागर जा रहा है। उसी समय 4 कहार होते हैं पालकी में। कितने? कौन कौन माताएं पालकी में बैठ के आई हैं? हाँ, अच्छा आप सबके जमाने में गाड़ी आ गई, अर्टिगा। ओ भाई, पालकी। राजा रघुगढ़ पालकी में बैठ के जा रहा था। कहाँ रुका? सरकार हमारा एक साथी बीमार हो गया, हमारे जैसे। गाड़ी कैसे आगे बढ़े? राजा ने कहा देखो हमारा सब पर अधिकार है। राजा का सब पर अधिकार होता है, इसलिए जो मिले उसी को पालकी में लगाओ भाई। राजा के कहने पे कहारों ने किसी और को नहीं देखा, लेकिन भरत जी को देखा और पकड़ करके पालकी में जोत दिया। पालकी उठा के चलने लगे तो भरत जी की एक आदत है, अपने आंख से 3 हाथ आगे तक ही देख के चलते हैं। क्यों भाई? बोले इसलिए कि कोई जीव हमारे पैर पे नीचे दब के मर ना जाए। सच्चे भक्त के यही लक्षण है कि ऊँटों की तरह सिर उठा के नहीं चलना चाहिए। पहले ही लोग ऊँट की तरह चलते थे सिर उठा के, अब तो एक व्यवस्था बन गई, फोन मोबाइल चलाते हुए अंधे हुए चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा जीव आके मर जा रहा है, कोई भरोसा नहीं। भरत जी का नियम है 3 कदम देख करके ही चलते हैं। और जब जा रहे कोई चींटी चीटा कोई कीड़ा दिख गया, जैसे देखा तो उछल पड़े। और जैसे भरत जी उछले तो पालकी में बैठा रघुगढ़ वो भी उछल पड़ा। और पालकी के उसमें लकड़ी लगी, उसकी चोट लगी, उसको चोट लगी। उसने कहा कौन है जो ठीक से नहीं चलता? कहाँ रहेगा सरकार, हम तो ठीक से चल रहे हैं, जो नया वाला लगा ये ज्यादा उछल के उतर रहा है। रघुगढ़ में ध्यान करके पालकी में से देखा कि जरा मोटे तगड़े हैं, व्यंग किया हो देखो बेचारा खाने के लिए टूट गया है, चला नहीं जा रहा, इसीलिए तो लड़खड़ा रहा। इससे कह दो ठीक से चले, नहीं ऐसा दंड दूंगा कि यमराज के फरिश्ते भी कांप जाएंगे।
भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते गए। अब की बार चले तो जैसे ही चले कोई फिर कीड़ा दिखा तो उछल पड़े। अब की बार चोट जरा जोर से लगी तो अब चिल्ला उठा, अरे मोर जानता नहीं मैं तुझे निश्चित ही मृत्यु दंड दूंगा, मार ही दूंगा। तो जानता नहीं साक्षात यमराज भी हमसे डरता है। इतना सुनना था, जीवन भर चुप रह करके जीवन व्यतीत करने वाले भरत जी आज पहली बार बोल पड़े। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा विद्वान आज पहली बार अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, पहली बार ज्ञान की बात करी। स्थौल्यं कारसं व्याधय आधयश्च श्रुतिं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः सुदो देहे जातस्य हीनेन सन्ति। हे राजा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मुझे दंड दे सकते हो। हे राजा, मरना, मारना, मार खाना, जीना, भूख लगना, प्यास लगना, मारपीट सहना, दूसरे को मारना, सोना, जगना, ये जितने प्रकार के कर्म हैं ये सब कर्म शरीर के हैं। ये सब शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के नहीं हैं। और मैं आत्म तत्व में मग्न परम ज्ञानी हूं, तो मुझे नहीं मार सकता। मैं आत्म तत्व में मग्न परम ज्ञानी हूं, हे राजन तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मरना तो शरीर का धर्म है। तुमने अभी अभी कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारी हत्या करूंगा, तो राजन ये तो शरीर मरण धर्म है, आज नहीं तो कल मरने ही वाला है। कल मरने वाला है, इससे अच्छा आज मर जाए तो बुराई क्या है। ये जितने कर्म हैं शरीर के हैं, आत्मा ज्ञानी और मैं आत्म तत्व में मग्न आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। इसलिए राजन तुम मुझे नहीं मारोगे, आत्मा शाश्वत है, निर्लेप है, कोई कभी से नहीं मार सकता, न कोई सूख सकती है, न काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, न बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार से आत्मा को अधिकार में नहीं किया जा सकता। इसलिए राजन तुम हमें नहीं मार सकते। जैसे ही गूढ़ शब्द सुने, पालकी में बैठा रहोगण तुरंत पालकी से कूद गया, तो हाथ जोड़ के कहने लगा, कस्तुम निगूढ़श्चरस ध्याना बिभर्ष सूत्रम कदमो वधूतः कस्यासि पुत्रस्य इहाक कस्मात् क्षेमायनाश्चेदस नोत सुकलः। हे गुरुजी, हे प्रभु, कस्तुम निगूढ़श्चरस ध्याना, आप कौन है? आपका परिचय क्या है? कहीं आप साक्षात भगवान कपिल ही तो नहीं जिनके पास हम जा रहे थे? जरा सरकार हमें अपना परिचय दीजिए, आपका परिचय क्या है, कौन है आप? भरत जी कहते, राजन इस समय तुम्हें हमारा परिचय आवश्यक जानना नहीं, इस समय तुम्हारे मन में चल रहे प्रश्न का उथल पुथल जो हाहाकार हुआ है, उस प्रश्न का उत्तर जानना तुम्हारे लिए ज्यादा आवश्यक है। बताओ क्या जानना चाहते हो? रघुगढ़ ने कहा, महाराज अभी अभी आपने कहा कि शरीर को मारा नहीं, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। आपसे कोई पूछे, कोई व्यक्ति चूल्हे पर बटलोई रखे, नीचे आग लगाए, बटलोई में पानी डाले, फिर उसमें चावल डाले, आग जब जलना शुरू करेगी तो सबसे पहले बटलोई गर्म होगी, पहले लकड़ी जलेगी, फिर बटलोई गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर उसमें पड़ा हुआ चावल भी गर्म होकर के भात बन जाएगा। उसी प्रकार से जब शरीर में कोई डंडा मारेगा, मान लो आपके पीठ पे कोई डंडा मारे, तो चमड़ों को, शरीर को भेदना होगी, शरीर को भेदना होगी तो मन को भेदना होगी, और मन को भेदना होगी तो इंद्रियों को भेदना होगी, और इंद्रियां जब दुखी होंगी तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत कहते हैं, राजन तुम हो तो पक्के महामूर्ख, ये चावल
बटलोई, आग, हाथ, ये सब सावयव वस्तु है। इसे हम छू सकते हैं, इसे हाथ में ले सकते हैं, इसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ना हम मन को छू सकते हैं, न इंद्रियों को छू सकते हैं, न आत्मा को देख सकते हैं, न छू सकते हैं। ये निरावय वस्तुएं हैं। और तुम निरावय वस्तुओं को सावयव वस्तुओं से जोड़ करके उदाहरण दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं। बोले महाराज मेरी एक प्रार्थना है, आप हमें शरीर के अंदर आत्मा की सत्ता क्या है बता दो। हालांकि ये प्रसंग बहुत लंबा है, छोटे शब्द में आपको निवेदन कर रहा हूं। बोले शरीर के अंदर आत्मा की सत्ता क्या है। आप यजमानों में से कोई वकील है तो भाई नहीं। एक बुजुर्ग थे, सज्जन थे, वो जब मरने लगे तो अपने बच्चों के लिए एक बिल बनाई। बिल माने वसीयत। उसमें लिखा मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटा को दिया जाए, मेरी संपत्ति का चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटा को दिया जाए, और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे बिटिया को दिया जाए। और ध्यान से सुनो, जब भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तपसा ब्रह्मचर्य समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि इन अष्टांग योगों का अनुकरण करता हुआ भगवान को प्राप्त करना जाए तो भगवान सहजता में ही उसे मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि यह मार्ग बहुत ही कठिन और क्लिष्ट है, इसलिए सबसे उत्तम मार्ग है भगवान का नाम लेना। कैसे ले? बोले श्रद्धा से लो। श्रद्धा से नहीं ले पाते तो अश्रद्धा से। किसी प्रकार से भगवान का नाम यदि आपने लिया है तो जैसे अग्नि में चाहे आप जान। बोले महाराज कोई प्रसंग हो तो बताओ, कोई प्रमाण है? शुकाचार्य कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण है जिनका नाम है अजामिल, बड़े ही धर्मात्मा थे। एक बार बागीचे में समझा लेने गए तो एक शूद्र को एक वेश्या के साथ गमन करते देखे। उनका मन उसी ओर लग गया। उन्होंने कहा देवी जी आप हमारे साथ चलो, और उस पंडित जी अजामिल जी रहने लगे। कालांतर में घड़ी का रोज धन की मांग करे, पैसा मांग। कोई इनकी फैक्ट्री तो चल नहीं रही थी, चोरी करने लगे, लूटपाट करने लगे। काला टीका, काली पट्टी माथे पे, नंगा तलवार लेकर के रास्ते पे खड़े हो गए। आने जाने वालों को मार करके और उन्हें लूट कर ले आते। बड़ा परिवार भी हो गया। एक दिन कुछ अयोध्या के महात्मा गुजरात जा रहे थे। रास्ते में जंगल का रास्ता है तो रास्ते में अंधेरा हो गया। महात्माओं ने कहा भैया आपके गांव में यदि कोई सच्चा वैष्णव भक्त हो तो हमें बता दो, आज रात्रि का भोजन हम क्या करें। जिनसे पूछा उन्हें मजाक सूझा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सबसे वैष्णव भक्त सबसे ज़्यादा सिंधिया अपने हाथ से टिकटर बनाया, जैसे भोजन निकाल के भगवान को भोग लगा के निवाला उठाया खाने को, इतने में अजामिल आ गया। भयंकर क्रोध की, नंगी तलवार, काला टीका, काला पट्टी लगाए और उसके भयंकर रूप को देख करके सारे महात्मा कांप उठे। कहाँ से नई मुसीबत आ गई। अजामिल ने कहा बाबा हम दुनिया को लूट के आते हैं, आप हमारे घर आ गए। अब एक भी निवाला आया तो ठीक नहीं होगा, सबके गला काट कर। महात्मा कांपने लगे, लेकिन गणिका बड़ी चतुर थी।
उसने पीछे से पुकारा, ऐ जी सुनो, हमने इन महात्माओं का आमंत्रण दिया है, इसे खाने दो। इससे यही पता चलता है कि कोई कितना भी खूंखार व्यक्ति हो, लेकिन पत्नी के सामने वो उसकी भी नहीं चलती, सीताराम हो जाता। बोलो राधे राधे। अजामिल जैसे डाकू से पूरा क्षेत्र डरता है, लेकिन देवी ने जैसे हुंकार भर डर के मारे, अरे देवी जी आपने कहा खाने तो खाओ महाराज। ब्राह्मणों ने भोजन किया, महात्माओं ने भोजन किया, सभी महात्मा सो गए। जो महंत जी हैं वो नींद नहीं आई, रात भर रोते रहे कि मैंने एक ऐसे पापी का धन खाया है जिससे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम संतों की एक विशेषता है, जिसका खाते हैं उसका मंगल करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इस अजामिल का हम निलक कैसे करें। रात भर सभी महात्मा सोए, महंत जी जागते रहे। सुबह भई, महंत जी स्नान ध्यान करके तैयार हुए, अजामिल को बुलाया, बेटा। हाँ जी। बोले कल रात्रि में हमने तुम्हारे घर भोजन किया। अब भोजन का नियम है कि जब भी किसी संत महात्मा ब्राह्मण को भोजन कराओ तो भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ये मत समझना महाराज जी अपने चक्कर में बता रहे हैं, ये नियम ही है कि भोजन कराओ साधु संत महात्मा ब्राह्मण को। भोजन के बाद आपके पास 1 रुपया है, आप 1 रुपया ही श्रद्धा से दीजिए, लेकिन दक्षिणा देनी ही चाहिए। महात्माओं ने कहा, बेटा हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया, हमें दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा ये आपका लोटा सोटा निगोटा आपने छीन नहीं लिया, ये दक्षिणा मान लो, अन्यथा जो हफ्ते चढ़ा आज तक किसी का बचा नहीं, सब ले लेते। महात्मा भी हटी थे, कहने लगे बिना लिए नहीं खाएंगे। हट होने लगा, पत्नी चतुर है, उसने कहा अच्छा पूछो क्या चाहिए, पूछ लिया क्या चाहिए। महात्माओं ने कहा, बेटा तेरी पत्नी गर्भवती है, ऐसे 10वां पुत्र होगा, जब वो बेटा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का नाम तुम नारायण रख देना, तेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए। अजामिल को लगा बड़े सस्ते में निपट गए महाराज। महात्मा चले गए, कालांतर में बच्चा हुआ, नाम पड़ा अजामिल नारायण। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, सबसे छोटा बेटा है इसलिए ज्यादा प्रेम भी उसे, और सभी बेटा बाहर कमाने धमाने चले गए, नारायण पास में था। धीरे धीरे अजामिल बीमार हुआ, मरने का समय आया, बिस्तर पे पड़ा। उसी समय यमदूत आ गए पकड़ने, और जैसे ही यमदूतों को अजामिल ने देखा तो कांप करके डरने लगा और कहने लगा, अरे दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चे राजुहावा कुलेन्द्रियः। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। बार बार पुकार करने लगा। उसके बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया। 4 पार्षद भेज दिए, और चारों पार्षदों ने मार मार के भगाना शुरू किया। जब मार मार के भगाने लगे, यमदूतों ने कहा हमको काहे मार रहे हैं, मुझे देखा नहीं, ये नारायण का नाम पुकार के रक्षा की पुकार कर रहा, फिर तुम नहीं मार सकते। यमदूतों ने कहा ये अपने बेटा को पुकारा, बोले किसी को पुकार रहा है, लेकिन पहले नारायण नाम मेरे प्रभु का है, इसलिए कोई कैसे भी पुकारे, सबसे पहले मेरे प्रभु के नाम की सत्ता घोषित होगी। बोलो राधे राधे। यमदूतों को मार के भगा दिया। बीच में पड़े पड़े अजामिल सब सुन रहा था। विचार किया, जीवन भर मैंने पाप कर्म किए तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है मुझ पर, यदि सचमुच में हमने भजन किया होता तो भगवान कितनी कृपा करते। सब कुछ छोड़ करके सीधे हरिद्वार क्षेत्र में गया और वहीं जाकर के भगवान के नाम का गायन करने लगा। ऐसे भगवान के नाम गाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पाठ करते हुए अंततः अजामिल ने भगवान के परम पद को पा लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा
आप ये बताइए भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? बोले भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान पक्षपात नहीं बल्कि भगवान तो पक्षधर है, पंख को धारण करने वाले हैं, इसलिए पक्षधर। बोले आपको कैसे पता कि भगवान पक्षपात करते हैं? परीक्षित जी कहते हैं जब मेरे परदादा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान का अपराध किया, 100 गलतियां की, 100 गाली की, भगवान ने शिशुपाल को मार करके उसकी दिव्य ज्योति को अपने कहीं समाहित कर दिया। तब युधिष्ठिर जी को शंका हुई और युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? तो नारद जी कथा सुना के कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देखो यहाँ एक वक्ता एक श्रोता पढ़ रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्याक्ष ने अपने बल प्रभाव से पूरी धरती को समुद्र में छिपा दिया तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का ये मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भगवान को अपना परम शत्रु घोषित कर दिया, और परम शत्रु घोषित करके भगवान को मारने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए जंगल चला गया। जब वो जंगल चला गया उसी समय इंद्र ने मौका देख करके हिरण्यकश्यपु की राजधानी पे आक्रमण कर दिया, और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु जो गर्भवती है, ऐसे उन कयाधु का अपहरण करके इंद्र ले जाने लगे। नारद जी को दया आई और नारद जी ने इंद्र को डांट करके कयाधु को मुक्त कराया और अपनी कुटिया में लेके गए। हे बेटी, तुम गर्भवती हो, तुम्हारा पति परदेश गया है तपस्या करने, जब तक वो लौट के नहीं आता मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तब तक तुम अपने गर्भ में इस बालक को धारण कर सकती हो, जन्म नहीं होगा जब तक तुम चाहोगे। और अपनी कुटिया में रख करके नारद जी प्रातः काल स्नान ध्यान करके देवी कयाधु को भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते, कथा सुनाते, ये दिव्य कथा सुनाते कयाधु को, लेकिन निमित्त उनका कौन होता? प्रहलाद, गर्भस्थ बालक। गर्भस्थ बालक को पेट के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही नारद जी ने भगवान का पक्का भक्त बना दिया, अद्वितीय भक्त बना दिया। कालांतर में वरदान पा करके हिरण्यकश्यप आया, अपनी पत्नी कयाधु को वापस ले गया, पूरी राजधानी को पुनः बसाया, बड़े बड़े वीरों को स्थापित किया, अपने राजधानी में घोषणा कर दी, ध्यान रहे कोई भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई गौ सेवा नहीं करेगा, कोई भंडारा नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, किसी प्रकार से यदि कोई धर्म करता मिला उसकी हत्या कर दी जाएगी। सारे दैत्यों के बच्चे हमारे गुरुकुल में हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में ही पढ़ेंगे और उन्हें दैत्य शिक्षा दी जाएगी, कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा महापाप करवाने लगा पूरे नगर में। इधर देवताओं की कृपा से हिरण्यकश्यप के यहाँ कयाधु के गर्भ से स्वयं साक्षात भगवान का पावन भक्त प्रहलाद पैदा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 5 साल का बालक हुआ तो एक दिन शुक्राचार्य के दोनों बेटा संड और अमर दोनों को बुला के कहा कि ले जाओ मेरे बेटा को गुरुकुल में पढ़ाओ, दैत्य शिक्षा दो। संड अमर को लेकर गए, खूब दैत्य शिक्षा पढ़ाने लगे। एक दिन लेकर के आए, कहने लगे महाराज आपके बेटा को हमने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, जरा आप पूछ लो इससे, इसको कैसा कैसा ज्ञान हमने दे दिया। प्रहलाद को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या सिखाया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, इस संसार में ईश्वर की 9 प्रकार की भक्ति होती है और मैंने वो 9 प्रकार की 9धा भक्ति का ज्ञान ग्रहण कर लिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद मुझे ईश्वर मान के मेरी भक्ति की बात है। बोले बताओ कौन कौन सी भक्ति? कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है श्रवणम। हे पिताजी
ये भगवान के शरण में जाकर के हम किसी क्रियाकलाप को नहीं कर सकते, तो केवल भगवान की कथा के पंडालों में बैठ करके भगवान की कथाओं को सुने, यही पहली भक्ति है। और आप लोग कर भी रहे हो। श्रवणम कीर्तनम दूसरी भक्ति है कीर्तन। कथा में कीर्तन होता है तो आप लोग कीर्तन भी गाते हैं, तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम। फिर तीसरी बोले स्मरणम, कुछ न हो सके तो सुबह शाम भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें। तो आपने बहुत सुंदर जीवन दिया, आपको कोटि सारा धन्यवाद। चौथी है पाद सेवना, ये हम लोग करते हैं, जो ठाकुर जी को रखते हैं लड्डू गोपाल को, सुबह सुबह उठाना, खाली जाके उठाना, उठो सरकार, ठंडी है तो गर्म पानी से नहलाना, रेशमी वस्त्र पहनाना, पूछना, भोग लगाना, चंदन तिलक आदि श्रृंगार करना, ये पाद सेवन भक्ति। पांचवी अर्चना, ये जो आप लोग रुद्राभिषेक आदि करते हैं, ये अर्चन भक्ति। और छठवीं है वंदनम। आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो भगवान के मंदिर में जाकर केवल एक बार प्रणाम कर ले, प्रभु आपने बहुत सुंदर जीवन दिया, आपको बार बार धन्यवाद। सातवीं है दास्यम, अपने आप को भगवान का दास घोषित करना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये भी दिखावे का है, भगवान को कह रहे तेरा तुझको अर्पण, निगाह चप्पले के बाद तुम चप्पलवन मारते हैं। भगवान से कह रहे तेरा तुझको अर्पण, और सबसे तिलपिला वाला अमरूद ले जाए भगवान चढ़ा दे। भगवान कहने से कहीं तो इसे प्रणाम नहीं करा। भगवान को ये दर्शन खिला दिया, हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी अच्छे बहुत न्याय गोल मटोल हमारे नाथ हो गया। हनुमान जी देखे फूल केला गला इनका नाथ गोल मटोल जाए, जैसे केला उसी नाथ, जिंदगी भर की पोषे जिंदगी जाए। सख्या अर्जुन ने सखा भाव भगवान को पाया, सखा भाव से भगवान को। और सबसे विशेष है आत्मनिवेदन, जिसके करने के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। प्रभु ये शरीर मेरा नहीं आपका है, ये संपत्ति आपकी है, घर आपका है, मकान आपका है, हम तो केवल इसका उपभोग करने आए हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं। जहाँ मैं और मेरा का ये मेरापन हट जाए, वही समझ लो कि आत्मनिवेदन। नौथा भक्ति प्रहलाद जी ने बताई, लेकिन उसमें एक शब्द कहा विष्णु। और जैसे ही भगवान नारायण का नाम सुना, उठा के पटक दिया, अरे मूर्ख, मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरी गोदी में बैठ करके। यहाँ पूरा संसार मेरी सत्ता को स्वीकार करके मुझे भगवान मानने लगा है, और तू है कि मेरे शत्रु को भगवान कहता है। मेरे शत्रु का नाम लेना बंद कर दिया, अन्यथा मैं तेरा बंद कर दूंगा। संगमन आपने लगे कहाँ से गड़बड़ी हो गई, हम तो ये सब पाठ पढ़ाए नहीं, कहाँ से अलग से सिलेबस छप गया। प्रहलाद से कहने लगे भैया प्रहलाद हमने तो नहीं पढ़ाया नहीं, कहाँ से तुमने पढ़ लिया। बोले हम पढ़े पढ़ाए आए, हमारे गुरु नारद जी उन्होंने पहले से पढ़ा दिया। फिर महाराज संगमन को काल ले जाओ इसे, कहो कि मुझे भगवान मान ले, अन्यथा मैं इसका वध कर दूंगा। संगमन के लेके गए, लेकिन प्रहलाद जी मानने को तैयार नहीं। और तब दुष्ट हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को कसाईयों के हाथ में दे दिया। कसाईयों ने त्रिशूल तलवार से मारने का प्रयास किया, प्रहलाद जी बच गए। हाथी के नीचे दबाया, प्रहलाद जी बच गए। पहाड़ी से फेंकवाया, प्रहलाद जी बच गए। समुद्र में फेंकवाया, प्रहलाद जी बच गए। अपनी बहन होलिका के साथ आग में बिठा दिया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जहर सांप से डसवाया, प्रहलाद जी बच गए। भोजन में जहर दिलवाया, प्रहलाद जी बच गए। अरे जाके राखे साइया, मार सके ना को, बालन बाबा कर सके, जो जग बैरी हो। संसार ही आपका शत्रु बन जाए, यदि भगवान बचाने वाले हैं तो संसार में कोई नहीं मान सकता। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी,
किस माया जंजाल की, किस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। 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 जिस मालिक ने जन्म दिया है अंग वस्त्र को देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अंग वस्त्र वो देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा खबर हमारी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा खबर हमारी देवेगा। भजन करो मेरी घर की चिंता, भजन करो मेरी घर की चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, छोड़ो रोटी दाल की। जब हम मंच में बैठे थे बोलने लायक हम नहीं थे, लेकिन आप लोग ताली बजाने लायक नहीं है। ऐसे बजाते हैं जैसे बहुत दिन से परेशान बैठे हैं, घर का सारा टेंशन नहीं लेके बैठे। अरे थोड़ी जोर लगाओ। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। जय जय। जिसने गज के प्राण बचाए तुम्हें बचाने आएगा। जिसने गज के प्राण बचाए तुम्हें बचाने आएगा। संकट में जब फंस जाऊंगा दौड़ा दौड़ा आएगा। संकट में जब फंस जाएगा दौड़ा दौड़ा आएगा। नाम पुकारो एक बार बस, नाम पुकारो एक बार बस। गिरधारी गोपाल की, गिरधारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। सुख देता है भक्तों का रखवाला है। वो सच्चों को सुख देता है भक्तों का रखवाला है। मेरा मोहन श्याम सलोना यार मुरलिया वाला है। मेरा मोहन श्याम सलोना यार मुरलिया वाला है। जिसके रक्षक हो चंचल अब, जिसके रक्षक हो चंचल अब, उसे कहाँ डर काल, उसे कहाँ डर काल की। और दोनों हाथ उठाना, सबकी ताली एक साथ में चले। बलिहारी बलिहारी बलिहारी
हरी बलिहारी